प्यारे साथी नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करूँगा सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं और एकदम तरोताज़ा है। तो साथी हम विजेता सीरीज कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हिंदी पढ़ रहे हैं। और जो ये हिंदी है एकदम रामबाण आपके लिए जो आने वाले एग्ज़ाम है, चाहे वो हाई कोर्ट 4th ग्रेड हो, चाहे वो PSI एग्ज़ाम हो, चाहे वो LDC हो, जिस भी एग्ज़ाम में आपकी हिंदी पूछी जाती है उसके लिए ये विजेता सीरीज आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगी। ये मेरा प्रॉमिस है। एकदम यहाँ पर हम ग्राउंड लेवल से हिंदी को पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे थे बच्चा अविकारी शब्दों को, और अविकारी शब्दों की ये अपनी दूसरी क्लास है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि अविकारी शब्द क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जिनमें हमने क्रिया विशेषण को पूरा पढ़ लिया था। क्रिया विशेषण के जो भी 4 भेद होते हैं उन सब को हमने अच्छे से कल की क्लास में कर लिया था। और आज की क्लास में हम जो अन्य भेद है अव्यय के, उनकी चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। तो जुड़े रहिए क्लास में अंत तक। ठीक है, चलिए भाई क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, और सबसे पहले मुझे बताओ कल की क्लास का रिवीजन कौन कौन करके आया है भाई? क्लास में आने से पहले बच्चा 5 मिनट आपको जो कल आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपको एक बार रिवाइज करना है। भले ही कोई भी क्लास हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, मैं ये नहीं कहता कि हिंदी का ही करो। जिस सर की भी आप क्लास ले रहे हो उनकी क्लास में जाने से पहले जो उन्होंने कल पढ़ाया है, एक दिन पहले पढ़ाया है, वो रिवाइज करके आपको जाना है। क्योंकि रिवीजन ही आपकी सफलता की एकमात्र कुंजी है ना। बार बार रिवीजन करना, ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी नहीं है जितना जो आपने पुरानी चीज़ों को पढ़ा है उनको बार बार रिवाइज करना है ना। चलिए, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भाई अविकारी शब्दों को। और जो अपनी दूसरी क्लास है, अपना दूसरा अव्यय कौन सा था? कल हमने पढ़ लिया था कौन सा, क्रिया विशेषण को। आज हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक को। किसको पढ़ेंगे? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय को आज हम पढ़ेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय को। कौन बताएगा भाई क्या होता है समुच्चय बोधक? कि सर जो दो शब्दों वाक्यों या वाक्यांशों, दो शब्दों वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द ही क्या है? वो शब्द ही सर जी आपके समुच्चय बोधक है। जैसे मैंने कहा रमेश और सुरेश अच्छे दोस्त हैं। रमेश और सुरेश अच्छे दोस्त हैं। तो ये क्या है कि सर जी रमेश क्या है अपनी? रमेश तो अपनी संज्ञा है। सुरेश भी अपने क्या है भैया? ये भी अपने भाई साहब संज्ञा है। लेकिन इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जो दोनों को जोड़ने का काम और कर रहा है। इसका मतलब जो ये और है, ये किसका काम कर रहा है? ये समुच्चय बोधक अव्यय है, जो कि दो शब्द, दो वाक्य या दो वाक्यांशों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वही अपने क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। ऐसा कोई और उदाहरण बना कर दिखाओ भाई। अब आ जाओ भैया, समुच्चय बोधक जो अव्यय होता है वो कितने प्रकार का होता है? समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार का होता है भाई? कि सर जी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? एक तो होता है समानाधिकरण, एक होता है समानाधिकरण और एक होता है व्याधिकरण। एक होता है आपका व्याधिकरण। कौन सा होता है? व्याधिकरण होता है। तो एक होता है समानाधिकरण और एक होता है व्याधिकरण। अब समानाधिकरण अव्यय क्या है, व्याधिकरण अव्यय क्या है, ये पढ़ेंगे अपनी दूसरी स्लाइड पर। देखिए, सबसे पहले आप आ जाओ समानाधिकरण पर। समानाधिकरण देखो, समानाधिकरण क्या मतलब होता है इसका? समानाधिकरण अव्यय, इसका क्या मतलब हुआ? कौन बताएगा? कि सर जी जो मुख्य बातों को जोड़े, जो केवल है मुख्य बातें हैं, मुख्य बातों को जोड़ता है। केवल जो मुख्य बातें होंगी ना, उन्हीं को कौन जोड़ेगा? समानाधिकरण जोड़ेगा। मुख्य बात कैसी होगी? जैसे मैंने कहा कि भाई जो रमेश खड़ा था और
सुरेश बैठा था, रमेश खड़ा था, सुरेश बैठा था। ये बातें कैसी होगी? मुख्य बातें होगी। रमेश खड़ा था, सुरेश बैठा था, इन दोनों बातों को किसने जोड़ दिया? और ने जोड़ दिया। यानी ये क्या है? मुख्य बातों को जोड़ रहा है। यानी सुरेश बैठा था ये अलग है, रमेश खड़ा था ये वाक्य अलग है। मैंने कहा भैया मेरी अंग्रेजी दुर्बल है, अतः आप मेरी सहायता करो। मुख्य बातों को जोड़ रहा है, मेरी अंग्रेजी दुर्बल है, आप मेरी सहायता करो। इन दोनों मुख्य बातों को जोड़ कौन रहा है? अतः। यानी ये कौन सा है? समानाधिकरण अव्यय है। अब वही बात आती है आपकी व्याधिकरण अव्यय के बारे में। किसके बारे में? व्याधिकरण अव्यय। अब वही व्याधिकरण अव्यय है जो कि प्रधान वाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ता है। बात समझ में नहीं आई? पहले तो इसकी परिभाषा लिख, तो बाद में हम आसानी से समझ लेंगे, है ना। समझने का काम अपना है, आपको केवल समझना है। मैंने कहा कि जो प्रधान वाक्य, यह प्रधान वाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ता है। प्रधान वाक्य से जो आश्रित है, यानी एक इसमें मुख्य वाक्य दे देगा, जैसे एक इसने मुख्य वाक्य दे दिया और उस मुख्य वाक्य से जुड़ी ही कोई बात होगी ना, उसको ये जोड़ देगा। मैंने एक मुख्य वाक्य बोला, मैंने कहा मुझे शादी में आना इसलिए भागना पड़ा था। मुझे शादी में आना था इसलिए भागना पड़ा। यानी मैंने एक मुख्य वाक्य बोला कि मुझे शादी में आना था इसलिए तो मैं भागा। यानी मेरे मुख्य वाक्य को जोड़ किसने दिया? मेरे मुख्य वाक्य और उपवाक्य को जोड़ा इसने व्याधिकरण अव्यय ने। जैसे मैंने उदाहरण लिखा, मैंने कहा कि भैया मुझे शादी में आना था इसलिए भागना पड़ा। मुझे शादी में आना था, ये क्या है? मुख्य वाक्य है। और भागना पड़ा, ये इस मुख्य वाक्य को भी बता रहा है। मुझे शादी में आना था इसलिए तो मैं भागा, वरना क्यों भागता भाई। बात समझ में आ रही है कि मेरा जो मुख्य वाक्य है, यानी मुझे शादी में आना था, ये तो मेरा मुख्य वाक्य हो गया। भागना पड़ा, ये क्या हो गया? मेरा उपवाक्य होगा। इनको जोड़ेगा कौन? इनको जोड़ने का काम करेगा इसीलिए तो मैं भागा था भाई, वरना मैं क्यों भागता। मेरे पीछे चोर थोड़ी पड़े, मेरे पीछे पुलिस थोड़ी है जो मैं भागता। मुझे तो शादी में आना था भैया, मुझे तो आपकी शादी में आना था। ये देखो, हाँ आपकी शादी में आना था इसलिए तो भागा था, आपकी वजह से मुझे भागना पड़ा, है ना। तो ये इसलिए की वजह से, यानी मुझे शादी में आना था, आपकी शादी में आना था, इसलिए मुझे भागना पड़ा। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको एक और। मैंने कहा कि भैया अच्छे कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, जिससे क्या होगा? श्रेष्ठ कर्म करो जिससे माता पिता गर्व कर सके। मैंने कहा भाई आपको अच्छे काम करने, श्रेष्ठ कर्म करोगे तभी तो माता पिता गर्व करेंगे। बिल्कुल। ये क्या है? मुख्य वाक्य है। ये क्या है? उपवाक्य है। इन दोनों को जोड़ेगा कौन? सर जी जिससे। इसका मतलब अपना व्याधिकरण अव्यय कौन सा हो गया? जिससे हो गया। कौन सा हो गया? जिससे। बात आई समझ में आ गई? वेरी गुड। चलिए अब इनके जो कुछ वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्द है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आ जाओ समानाधिकरण। इसके जो देखो संयोजक होते हैं, सबसे पहले जो संयोजक शब्द होते हैं, यानी जो जोड़ने का काम करता है संयोजक, उनके बारे में जानते हैं। जैसे मैंने कहा तथा, मैंने कहा और, मैंने कहा एवं, और मैंने कहा वह। तो ये सब क्या है? जोड़ने का काम करेंगे। इसी में आप पढ़ते हैं विभाजक। अब विभाजक का तो अर्थ आप समझते ही हैं। मैंने कहा या, आपने अथवा, आपने कहीं प्रश्न पुस्तिका देखी होगी जिसमें आपको कहता है कि अथवा
एक प्रश्न देगा, नीचे लिखेगा अथवा, फिर लिखेगा एक और प्रश्न, यानी इन दोनों में से एक। मैंने कहा नहीं तो क्या कर लोगे भाई? तो ये जहाँ पर शब्द आपको दिखे ना, वहाँ पर देखना है। मैंने कहा जो विरोध दर्शक शब्द होते हैं, कौन से शब्द होते हैं? विरोध दर्शक। मैंने कहा परंतु, मैंने कहा लेकिन बोलने नहीं दिया, मगर वरन बल्कि मेरी क्या गलती है ना, ये विरोध दर्शा रहे हैं। मैंने कहा परिमाण दर्शक शब्द भी होते हैं, परिमाण दर्शक शब्द भी होते हैं सर जी, परिमाण दर्शक। मैंने कहा इसलिए तुम मुझे रोक रहे थे, अतः अब तुम्हारी खैर नहीं, अतएव ये क्या है? परिमाण दर्शक है। यानी इन जो मैंने शब्द यहाँ लिखवाए हैं, उनसे आप एक एक वाक्य का निर्माण कीजिए। अब वही बात करें व्याधिकरण की, व्याधिकरण की। मैंने कहा उद्देश्यवाचक। मैंने कहा उद्देश्य, यानी आपका क्या उद्देश्य है भैया? सर जी उद्देश्यवाचक में जो कि, ताकि, जिससे ये शब्द क्या है? उद्देश्य है। मैंने एक और लिखा, मैंने कहा संकेतवाचक भी लिख लेता हूँ, चलो टाबर खुश हो जाएंगे। संकेतवाचक लिख लिया मैंने कहा जो, सो, यदि तो ये क्या है? संकेतवाचक है। मैंने कहा स्वरूपवाचक भी लिख लेता हूँ बच्चा, स्वरूपवाचक भी लिख लेता हूँ। स्वरूपवाचक मैंने कहा यदि नहीं, मैंने कहा यानी ये क्या है? स्वरूपवाचक है, यानी स्वरूपवाचक है। मैंने कहा साथ ही साथ कारणवाचक भी लिख लेता हूँ। कारणवाचक, क्या कारण था भैया? क्योंकि इसलिए, ये सब क्या है? ये सब भी क्या है? कारणवाचक है। ठीक है, अपना जो समुच्चय बोधक है समझ में आ गया सबको? ये भैया जो समानाधिकरण है, जो मुख्य बातों को जोड़ेगा, और जो व्याधिकरण है, जो एक मुख्य बात के साथ में एक उपवाक्य यानी एक दूसरी बात को भी जोड़ देगा। बात आई कि समझ में? बिल्कुल सर जी, कल समझ में आ गई। अपना अगला हमने कौन सा देखा था कि सर जी संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय ये कौन सा है भैया? कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं, वही क्या है? वही है। लिखो, पहले तो परिभाषा लिख दो, बाद में हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे, है ना। हम उदाहरण के द्वारा समझ में आता है हमें तो परिभाषा से कोई मतलब नहीं, लेकिन नोट्स बनाने हैं और आपको अच्छे से परिभाषा लिखनी पहले तो, क्योंकि कई बार क्या होता है परिभाषा दे देता है, नीचे फिर दे देता है भैया ये किसकी परिभाषा है। तो इसलिए परिभाषा भी थोड़ी याद होनी चाहिए कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, समझो। मैंने कहा इस जंगल के पीछे पर्वत है। हमने परिभाषा में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सर जी कि जो संज्ञा और सर्वनाम, कोई भी जो संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है, उसको अन्य संज्ञा या सर्वनाम। मैंने कहा इस जंगल, ये जंगल क्या है? संज्ञा है या सर्वनाम? की सर जी संज्ञा है। मैंने कहा ये पर्वत, ये भी सर जी संज्ञा है। जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को जोड़े, ये संज्ञा शब्द इस संज्ञा शब्द को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है? बिल्कुल सर जी जोड़ रहा है। इसका मतलब इसको जोड़ कौन रहा है? के पीछे। बात आ गई समझ में? के पीछे। मैंने एक और उदाहरण दिया आपको कि तुम घर के अंदर चोर को ढूंढो।
तुम घर के अंदर चोर को ढूंढो। अब भैया घर कैसा कि घर तो जी घर तो अपना संज्ञा है। अपना चोर कैसा है? अपना चोर भी सर जी, अपना ये चोर है ना, ये भी संज्ञा है। हाँ, तो भैया चोर को घर को जोड़ कौन रहा है के अंदर, यानी ये अपना कौन सा है? संबंध बोधक, अपना इस संबंध को जोड़ रहा है। मैंने कहा विद्यालय के सामने मैंने कहा भैया जो अपना विद्यालय है उसके सामने कुछ लोग खड़े हैं। विद्यालय कैसी है? संज्ञा है, बिल्कुल। अब भैया कौन खड़े हैं? कुछ लोग खड़े हैं। तो ये कुछ लोग क्या हो जाएगी, ये आपको कमेंट में करना है। बताओ कुछ लोग क्या है? संज्ञा हमने पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया, क्रिया पढ़ ली, विशेषण पढ़ लिया, अब भी आप नहीं बताओगे, गलत बात है। तो ये देखो, इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? के सामने। इसका मतलब ये क्या हो गया? अपना संबंध बोधक हो गया। तो संबंध बोधक के कुछ लिखो आप। जैसे मैंने लिखा के पास से जुड़ेगा। मैंने कहा के ऊपर, के से दूर, के कारण, ये भी लिख दिया मैंने लिख दिया के लिए, मैंने लिखा के भीतर, एक और मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने लिखा के दूर अपना हो गया, से दूर होता ना, हाँ, के निकट, मैंने लिखा के निकट, मैंने लिखा के आगे, मैंने लिखा के विरुद्ध, और मैंने लिख दिया के पहले। ये सब क्या है? ये अपने संबंध बोधक हैं जो संबंध को दर्शाएंगे। फिर अपनी अगली है कौन सी? अगली अपनी संज्ञा है, चौथी है, वो विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक, इनको तो भैया आधे बच्चे तो पहचानते ही समझ जाएंगे कौन सी है। कि भैया विस्मयादि बोधक वे शब्द जो अचानक से हर्ष, शोक, भय, प्रेम, घृणा आदि की वजह से पैदा होते हैं। जैसे वे शब्द जो अचानक से हर्ष, शोक, भय, प्रेम, घृणा आदि की वजह से पैदा होते हैं और जो प्राय वाक्य की शुरुआत में होते हैं, ये बात याद रखना, जो प्राय वाक्य की शुरुआत में लगते हैं भैया, शुरुआत में होते हैं। वे शब्द जो कि भैया आपको एकदम खुशी दे देंगे, आपको शोक बता देंगे, भय बता दे। आपने कहा अरे हे माँ माता जी, वो वाली हे माँ माता जी, वो वाले शब्द क्या है? अचानक से हर्ष, शोक, भय, प्रेम, घृणा। हर्ष, शोक, प्रेम, भय, घृणा को बता दे, वही क्या है? विस्मयादि बोधक है। मैंने कहा अरे ये क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ भाई? तो ये यहाँ पर देखो, ये रहा, अरे ये देखो, बता दिया ना, विस्मयादि बोधक लगा हुआ है। अरे विस्मयादि बोधक, अरे ये क्या हुआ? बताया ये क्या है? मैंने कहा हाय, ये क्या हुआ? यानी घृणा बता रहा है, सॉरी, शोक बता रहा है। तो देखो, जैसे आपको हर्ष बताना हो, जैसे आपको हर्ष बोधक, सबसे पहले हम हर्ष की बात करेंगे। हर्ष बेटा यहाँ पर ध्यान दे ले। मैंने कहा आहा, वाह, शाबाश बेटा, शाबाश। वो मीम तो बहुत देखे हुए ना, शाबाश बेटा, वो वाले। तो वो क्या है? हर्ष बोधक है। अपने एग्जाम में भी ऐसे आ सकता है। अपने एग्जाम में वो एक और पूछता है बेटा शोक बोधक, बच्चू शोक बोधक पूछता है। मैंने कहा हाय राम, ये निठल्ला बच्चा है मेरा, आहा, उफ ये गर्मी, काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं पीएसआई होता है, सब इंस्पेक्टर होता, त्राही। मैंने कहा त्राही। ये भी क्या है? शोक बोधक है। फिर अपनी आती है चेतावनी बोधक।
चेतावनी बोधक में हट हट, सावधान, महाराज पधार रहे हैं, आपकी नौकरी लगेगी, सावधान, खबरदार, है ना। एक और लिख दो यहाँ पर, खबरदार भी लिख दो, खबरदार, सावधान, खबरदार, अपने 4th ग्रेड 4th श्रेणी कर्मचारी साहब आ रहे हैं। ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, एक मैंने लिखा घृणा बोधक, घृणा बोधक मैंने लिखा, मैंने कहा छिच्छी छिच्छी, है ना, छिच्छी, लड़कियां करते हैं ना, छी छिच्छी, मम्मी छिच्छी, है ना, वो अच्छी वाली। मैंने कहा एक और लिख दिया आपको, क्रोध बोधक, क्रोध, जब आपको क्रोध बोधक आएगा ना, क्रोध आएगा, आपने कहा चुप, एकदम चुप, जरा सी भी मेरे सामने चूर चाट नहीं करोगे आप, है ना। फिर आपका क्रोध शांत होगा, आपकी पत्नी जी आएंगी, स्वीकृति दोगे, हाँ जी, हाँ जी जी, ये देखो, है ना। क्रोध कहाँ गया, छोटे भाई पर ही क्रोध दिखाते हो, छोटे भाई बहन पर क्रोध दिखाते हो, चुप रहो। फिर घरवाली आएगी, फिर आपका एक आएगा संबोधन, आपका संबोधन, आपको कैसे संबोधित करेगी भैया, अजी सुनते हो, अजी अजी सुनते हो, अरे भाई भाई ये तूने क्या किया, अरे अरे ये यहाँ क्यों आया है भैया, अरे आप यहाँ, अरे आप यहाँ। फिर आपकी इच्छा होगी, फिर आपकी इच्छा में आप क्या कहोगे कि काश काश मेरी भी शादी हुई होती, काश मेरी भी शादी हुई होती, काश मैं सब इंस्पेक्टर होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, और काश मैं मुकेश अंबानी होता। वो वाली बातें कब होगी, जब आप इच्छा जताएंगे, है ना, तो इच्छा बोधक में होगी। फिर अंतिम अपनी कौन सी है, अंतिम अपना अव्यय कौन सा है, वो है निपात अव्यय। कौन सा है बेटा, निपात अव्यय है, निपात अव्यय। क्या होता है निपात अव्यय भैया, देखो निपात अव्यय हमने शुद्ध रूप से इसको नहीं माना है, ये शुद्ध अव्यय नहीं है, पहली बात है, ये शुद्ध अव्यय नहीं है, शुद्ध अव्यय नहीं है ना। इसका प्रयोग जो होता है वो वाक्य, जो भी हम वाक्य बोल रहे हैं उसका भाव ये चेंज कर लेता है। यानी आप यहाँ पर इसको लिखो कि भाव परिवर्तित कर देता है, भाव परिवर्तित कर देता है किसी भी वाक्य का, ठीक है। और ये वाक्य में विशेष बल देता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको, मैंने कहा, आपकी मम्मी ने कहा रमेश बाजार जाएगा, तो मैंने कहा कि भैया जो रमेश है ये क्या है, संज्ञा है, ये क्या है, संज्ञा है, ये क्या है, क्रिया है। अब भैया क्या हो जाएगी, अब सर जी यहाँ तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो चाहिए अव्यय, यहाँ तो कोई आया ही नहीं, लेकिन ये वाक्य पर क्या कर देगा, विशेष जोर डाल देगा। वो कहेगा, आपकी मम्मी ने कहा रमेश ही बाजार जाएगा, रमेश ही, आपने जैसे ही का प्रयोग किया तो वाक्य में एक नया परिवर्तन आ गया। भैया रमेश ही बाजार जाएगा, बिल्कुल जाएगा भैया, रमेश जाएगा, रमेश खड़ा हो जाए बेटा, हाँ पहले क्लास कर ले उसके बाद बाजार जाना है ना, रमेश ही बाजार जाएगा। हाँ, जैसे कि वाक्य में जोर डाला कि नहीं डाला, कि सर जी डाल दिया। मैंने एक और कहा कि रिंकी नहीं सारे, हाँ चलो ऐसा नहीं, हाँ मैंने लिखा रिंकी ही सारे बर्तन धोएगी, रिंकी ही सारे बर्तन धोएगी, कौन धोएगी, रिंकी ही धोएगी भैया, रिंकी ही धोएगी। हमने वाक्य पर विशिष्ट जोर डाला नहीं डाला, सर जी डाला। मैंने एक और उदाहरण दिया, मैंने एक और उदाहरण लिख दिया, मैंने कहा भैया, मैंने कहा कि मम्मी मैं भी उसके साथ जाऊंगा, मैं भी उसके साथ जाऊंगा, कौन जाएगा, मैं जाऊंगा, मैं भी, यानी सभी ने यहाँ पर जोर डाला, वाक्य पर डाल दिया सर जी, बिल्कुल। मैंने कहा कि भैया जो चिंकी है ना, अपनी चिंकी ने ही सारी बातें की, चिंकी ने ही सारी बातें की, तो यहाँ पर विशेष बल किसने डाला, आप बताओ। अब यहाँ पर ये प्रश्न आपके लिए है, बताओ विशेष बल किसने डाला है, कि सर जी चिंकी ने ही,
इसका मतलब ने ही, ये रहा ही, इसी ने ही तो बहुत सारी बातें फैलाई है अपनी, मम्मी से मेरी चुगली कर दी सर जी, ये चिंकी तो ही है ना। चलिए भाई, आई बात यहाँ तक समझ में। तो आज अपना जो अव्यय है वो अपना समाप्त होता है। अव्यय हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है, 2 क्लासें लगी। तो आज अपना अव्यय यहीं पर समाप्त हो गया है। अगले किसी अन्य टॉपिक में हम मिलेंगे। कौन सा टॉपिक करवाना है भाई बता देना, है ना। बाकी मैंने डिसाइड कर लिया है, लेकिन आपकी राय भी एक बार बता देना। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और रिवीजन अभी भी आपके पास देखो पूरा आधा घंटा नहीं हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, रिवीजन। बार बार बोल रहा हूँ बच्चा, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जो भी चीज़ अभी पढ़ी है उनको वापस एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो बार बार आपको रिवीजन करना है चीज़ों का। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और प्रैक्टिस सेट का बच्चों आपको बोल दिया ही है मैंने, दिसंबर में हम शुरू करेंगे, लगभग 10 दिसंबर तक मैं आपकी शुरू कर दूंगा, है ना। हाँ, हाई कोर्ट से पहले हाई कोर्ट से 20 दिन पहले से मैं प्रैक्टिस सेट शुरू करवा दूंगा आपका। जितनी भी मैराथन होगी 2-3 दिन पहले तक हम सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, प्रॉमिस टू यू। कुछ भी इस बार आपका ही सिलेक्शन होगा हिंदी में 50 आउट ऑफ 50, यानी 50 में से 50 प्रश्न लेकर आओगे, सही करके आओगे, ये आपके भाई का वादा है। बस मेरे वादे में आपकी थोड़ी सी आवश्यकता है कि आपको भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि सर हम आपके साथ कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे और 50 में से 50 अंक प्राप्त करेंगे। क्योंकि बच्चा नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है आपके हाई कोर्ट में। तो 50 में से 50 प्रश्न आपको अटेंड करने हैं, और अटेंड नहीं करने हैं, बिल्कुल सही से सही करके आना है। और ये सही की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जो आपके प्रैक्टिस सेट लाऊंगा ना, वहीं से प्रश्न छप जाएगा। बस फ़र्क इतना होगा कि वहाँ पर जो भाषा है, वो वहाँ पर जो शब्द लिखे होंगे वो बदल जाएंगे, लेकिन जो भाषा रहेगी, जो शैली रहेगी एग्जामिनर की, वो सेम टू सेम एज इट इज़ रहेगी। ये आपके भाई का वादा है, ये आपके छोटा मान लो, बड़ा मान लो, कुछ भी मान लो, इस भाई का वादा है, ठीक है। बस आपको तो रखना है, आपको तो बार बार रिवीजन करना है चीज़ों का। जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये आपका एक बेस मजबूत हो रहा है, इससे आपका एक बेस मजबूत हो रहा है। और जब आपकी नींव, किसी मकान को हम खड़ा करने से पहले उसकी नींव भरते हैं, जितनी नींव मजबूत होगी मकान भी उतना ही मजबूत होगा। इसलिए आपकी नींव, यानी आपकी जो पेड़ है उसकी जड़ों में हम पानी डाल रहे हैं, उसी तरह आपकी जड़ में अभी पानी डालने का काम मैं कर रहा हूँ। बस आपको इसका फ़ायदा उठाना है, क्लास को रोज़ाना लेनी है, भले 2x में लो, 3x में लो, कितने भी आपके पास x हैं उनमें ले लो, बस क्लास को ले लो बच्चा। और वादा करता हूँ कि इसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट में उतरोगे ना, तो एकदम त्राहिमाम मचा दोगे, कोहराम मचा दोगे। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, सब कहोगे कि हाँ जो सर ने पढ़ाया वही प्रैक्टिस सेट में भी आ रहा है, वही पेपर में भी आ रहा है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और एक हाँ भाई, थोड़ा कमेंट भी कर दिया करो, मेरा भी हौसला बढ़ जाए, है ना। मेरा हौसला बढ़ना भी आवश्यक है। आपको जैसे मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ी मुझे भी पड़ती है। और मेरा मोटिवेशन यही है कि आपकी एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक कमेंट, एक प्यारा सा दिल बनाकर भेज दिया करो, बस भले एक ही भेजो, भेज दो। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, थैंक यू।